इस वीडियो पर क्लिक करने के आपके 3 ही रीजंस हो सकते हैं। फर्स्ट, आप एक्चुअल में घर लेना चाहते हैं और सोच रहे हैं फाइनेंशियली वायबल डिसीजन लेना है और आप डाउन पेमेंट देने के भी कैपेबल हैं, ईएमआई भरने के लिए भी कैपेबल हैं। सेकेंड, आप घर लेना चाहते हैं बट अभी आप कैपेबल नहीं है डाउन पेमेंट करने के, बट आप जुगाड़ करना चाहते हो। आप चाहते हो कि कोई प्रॉपर्टी की पीस को बेच दे या फिर ज्वेलरी को गिरवी रख दे और कहीं से स्ट्रेच करके घर खरीद ले। या फिर थर्ड, आप सिर्फ इस डिसीजन को समझने के लिए यहाँ पर आए हैं। हाय, आई एम प्रियांशी सिक्ची। इन तीनों ही चीजों में आपको कोई वैल्यू ऐड मिलने वाला है आज, क्योंकि आई एम श्योर आपने इस डिबेट को काफी बार सुना है और बहुत सारे फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स ने ऑलरेडी ये प्रूव किया है प्योर कैलकुलेशंस के साथ कि घर खरीदने से बेटर है रेंट पर घर लेना। पर हम आज और कुछ लॉजिकल बातें करेंगे इस टॉपिक पर। अब वो लॉजिकल कितनी है ये आप डिसाइड करिएगा, बट डेफिनेटली एंड तक बने रहें। घर खरीदने के क्या फायदे क्या नुकसान है, रेंटेड घर लेने के क्या फायदे क्या नुकसान है। What is difficult is to take this decision of buying or renting a house. आज की वीडियो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि घर खरीदना चाहिए या किराए पे लेना चाहिए। नहीं, मकान ऊंचा बनाने से इंसान ऊंचा थोड़ी हो जाता है। आज अगर मैं अपना मकान उनके मकान से ऊंचा बनवाता तो लोग कहते दौलत आने के बाद सिकंदर का सिर घमंड से भर गया, और घमंड भरा सिर ज्यादा दिन ऊंचा नहीं करेगा। So before I move to the other perspective कि घर लेना क्यों जरूरी है, let me give you short introduction to the perspective already in market। जो दूसरे फाइनेंशियल एक्सपर्ट बता रहे हैं उसको एक बार शॉर्ट में बता देती हूँ, so that अगर आपने एक डिस्कशन में पहले पार्टिसिपेट नहीं किया है तो आपको एटलीस्ट होल पिक्चर दिखेगी। जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स है उसका कंपैरिजन ऐसे करते हैं, से फॉर एग्जांपल ये 2 ऑप्शन है, या तो आप प्रॉपर्टी को बाय करेंगे या तो आप उसे रेंट पे लेंगे। जो भी प्रॉपर्टी का कॉस्ट है उसका 20% तो आपको डाउन पेमेंट करना होगा। वही रेंटल इनकम पे अगर आप शिफ्ट हो रहे हैं तो वो 20% को आप कहीं और इन्वेस्ट कर सकते हो, उससे अर्निंग्स कर सकते हो। और इन दोनों का कंपैरिजन अगर हम 20 इयर्स के लिए करें तो मंथली रेंट आपको 20 इयर्स तक देना है पर मंथ, विच विल इंक्रीज बाय 8%। तो सिर्फ एक ही कॉस्टिंग है मंथली रेंट, बल्कि सेविंग्स है डाउन पेमेंट का इंटरेस्ट, और मंथली रेंट जो होता है वो 1 से 3% का यील्ड होता है। दैट इज अगर 50 लाख का घर है तो सिर्फ 15,000 मंथ देना होता है। हाउएवर अगर उसकी ईएमआई देखे तो इट वुड बी अराउंड 34,000। तो कहीं ना कहीं ये जो इसके बीच की सेविंग है उसको भी आप कहीं इन्वेस्ट कर सकते हैं, और नेट सेविंग्स इन रेंटल इनकम विल बी मच मोर देन द सेविंग्स इन बाइंग द हाउस। दो बाइंग द हाउस में एट द एंड ऑफ द 20 इयर्स आप इस हाउस को सेल करके अप्रिशिएटेड वैल्यू पे अप्रोक्सीमेट 8% ऑफ अप्रिशिएशन एवरी ईयर सेल करेंगे तो भी नेट सेविंग्स ऑफ रेंटल इनकम विल बी मोर देन बाइंग द हाउस। इस कैलकुलेशन को मैं कहीं भी इग्नोर नहीं कर रही हूं, क्योंकि ये कैलकुलेशन बिल्कुल एक्यूरेट है। घर खरीदना डेफिनेटली रेंटल इनकम से महंगा है, बट हम जो दूसरे पर्सपेक्टिव की बात करने वाले हैं वो कुछ डिफरेंट होने वाला है। आइए उसके बारे में बात करते हैं। ये तो कंपैरिजन था 20 इयर्स का, जिसमें ऑब्वियसली बाइंग अ हाउस इज नॉट अ गुड डिसीजन, बट व्हाट आफ्टर दिस 20 इयर्स। ठीक है, उस 20 इयर्स का फाइनेंशियल डिबेट इज डिफरेंट, बट व्हाट आफ्टर दिस 20 इयर्स। आपको आपके बच्चों को और उनके बच्चों को रेंट देते रहना है फॉर ऑल ऑफ देयर लाइफ। एंड ऑब्वियसली शायद आप इतना लंबा नहीं सोचेंगे, बट एटलीस्ट आप अपनी लाइफ का तो सोच ही सकते हैं कि इट्स नॉट गोइंग टू एंड इन नेक्स्ट 20 इयर्स। सेकेंड, ओके, मान लिया कि डाउन पेमेंट से की गई इन्वेस्टमेंट से आपको पैसा मिलेगा, मान लिया कि सेविंग्स ऑफ ईएमआई से आपको पैसा इन्वेस्ट करके ज्यादा रिटर्न मिलेगा, पर क्या आप फाइनेंशियल हैबिट डेवलप कर चुके हैं? क्या आप में वो डिसिप्लिन है कि आप उसको इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं? अगर नहीं है तो इट डजंट मैटर, यू विल बी कीप गोइंग टू पे रेंटल्स एज वेल एज आप इन्वेस्ट भी नहीं कर रहे हैं कहीं उसे। थर्ड, 20 इयर्स के बाद तो मान लीजिए कि आप रेंटल अभी भी दे रहे हैं, बट सम कोविड सिचुएशन अराइजेस, आपके पास रेंटल्स भरने के लिए पैसा नहीं है। एंड लास्ट, इनस्टेबिलिटी इज अ फैक्टर। हो सकता है अगर आप एक ऐसी फैमिली है या ऐसे कपल हैं जिनको ये पसंद है नए एटमॉस्फेयर में जाके मिंगल करना, बार बार नए एनवायरनमेंट को एक्सपीरियंस करना, तो ये आपके लिए अच्छा डिसीजन हो सकता है घर नहीं खरीदना। बट समवन अगर मजबूरी में आपको रेंटल घर को शिफ्ट करते रहना पड़े तो ये काफी बार डिफिकल्ट हो जाता है। एंड लास्ट, आपका सेंटिमेंट। अगर आप एक मिडिल क्लास फैमिली से है तो आप ये जानते होंगे कि मोस्ट ऑफ द टाइम आपका डिस्कशन ये रहता है कि अपना घर होना चाहिए। माना कि ये डिसीजन सेंटिमेंटल है, बट इसमें मेंटल पीस इन्वॉल्व है।
कंक्लूजन को जानने के लिए मैं आपको फिर से वीडियो के बिगनिंग में ले जाऊंगी। अगर आप फर्स्ट कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, जो डाउन पेमेंट देने के कैपेबल है, जो EMI पे करने के लिए कैपेबल है, तो आई टेल यू गो फॉर इट, बिकॉज 20 साल में घर आपका हो जाएगा। थोड़ा टाइट फाइनेंसेस होंगे बट द हाउस विल बी योर्स, और उसके आने वाली जनरेशन या आपके लिए इट विल बी वेरी स्टेबल, अनलेस एंड अनटिल यू आर वेरी स्मार्ट एंड उस अमाउंट को कहीं और अच्छी जगह इन्वेस्ट करके अच्छा रिटर्न ले सके। सेकेंड, अगर आप कैपेबल नहीं हैं और आप अपने आप को स्ट्रेच करके वो घर खरीदना चाहते हैं, गोल्ड बेचना चाहते हैं या प्रॉपर्टी गिरवी रखना चाहते हैं, तो इट इज नॉट गुड ऑप्शन। 5-7 साल घर रुक सकता है, इस पैसे को कहीं और इन्वेस्ट करके अच्छा रिटर्न लेकर फिर EMI भरना स्टार्ट कीजिए। एंड थर्ड कैटेगरी को अगर आप बिलोंग करते हैं, जो सिर्फ ये डिबेट में पार्टिसिपेट करने आए थे, तो कमेंट अस एंड टेल अस कि क्या ऑप्शन आपको लगता है सही है। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू इंदिरा सिक्योरिटीज।